हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 12 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन। जो थ्योरी क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट में आंसर है चैप्टर के। हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स पहले देखते हैं। 2 मार्क्स में जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए। फोर्थ क्वेश्चन है एन ईएमएफ ऑफ 96 मिली वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ दिया है 96 मिली वोल्ट का। ठीक है, इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ कॉइल व्हेन करंट इन अ नियर बाय कॉइल, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.2 एम्पियर पर सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। एकदम सिंपल है। ईएमएफ दे के रखा है 96 मिली वोल्ट, मतलब 96 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सही है। उसके बाद में डी आई बाई डी टी दिया है। कैसे डी आई बाई डी टी? क्योंकि वहाँ पे दिखा है एम्पियर पर सेकंड, चेंज इन करंट पर सेकंड, इंक्रीज हो रहा है। कितना है? 1.2 एम्पियर पर सेकंड। हमको ढूंढना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फॉर्मूला पता होना चाहिए, आ जाएगा। क्या है? E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो m क्या हो जाएगा? E अपॉन डी आई बाई डी टी। डाल दो। E की वैल्यू है 96 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.2। 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 96 इंटू 10⁻² और ये 12। तो 12 से 96 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 12 8 96, 8 इंटू 10⁻²। इसको लिखो 80 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो हो जाएगा 80 मिली हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया 80 मिली हेनरी। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन, सिंपल सा था। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ईएमएफ ऑफ एन एक्सल ऑफ रेलवे कैरियज। ओके, 1.75 मीटर लॉन्ग, 1.75 लेंथ दिया है, 1.75 मीटर लॉन्ग, ट्रैवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको ढंग से लिख लेते हैं 250 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। डिवाइड नहीं करते, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमको वर्टिकल कंपोनेंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ हमारे मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर चाहिए। अभी लेंथ हॉरिजॉन्टल है हमारा, तो फील्ड कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो बराबर वर्टिकल कंपोनेंट ही हमको दिया है। अगर हमें पूरा फील्ड देते तो हमको वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया है, वो है 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो बी है 5 इंटू 10⁻5 टेस्ला। ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या? BLV है ना। तो BLV जो है डाल दो 5 इंटू 10⁻5। L कितना है? 1.75 और V कितना है? 250/18। बस इसको सॉल्व करके आना चाहिए। कैसे? 25 इंटू 5 125 है ना। 125 ये 0 और 10⁻5। देखो क्या आ जाएगा, 125 लिखता हूँ, 1250 होता है, लेकिन एक 0 से इसको 10⁻4 लिख देता हूँ इंटू 1.75 अपॉन 18। बस क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। क्या आएगा? 125 1.75 इंटू 10⁻5 और सॉरी -3 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देना तो 10⁻5 होगा। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा 1.8। अभी आपको क्या करना है? ऊपर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में उसको 1.8 से डिवाइड करना है। 1.8 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो 1.8 का रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं लॉग बुक से, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो 1.8 का रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देना। इतना सारा करने के बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 1.215 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और उसको बाद में लिख सकते हैं 1.215 मिली वोल्ट, और मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फोर्थ था और ये फिफ्थ था, दोनों आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों 6th क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फाई हमको, ठीक है, फाई इज इक्वल टू मतलब फ्लक्स दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो है 8t² प्लस 8t² प्लस 6t प्लस 2। फाई इज इन मिली वेबर, ठीक है, फाई किसमें है, फाई इज इन मिली वेबर, ठीक है, और टाइम जो है वो टाइम है इन सेकंड। हमको क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। सिंपल, फैराडे का लॉ क्या है, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी। तो डी डी टी ऑफ फाई की वैल्यू डाल देते हैं, 8t² प्लस 6t प्लस 2। डिफरेंशिएशन आता है हमको, 8 एज इट इज, t² का 2t, तो 8 इंटू 2t 16t, यहाँ पे 6 एज इट इज, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना है। E एट t इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 प्लस 6, 32 प्लस 6 इज इक्वल टू 38। लेकिन 38 वोल्ट नहीं लिख देना, ठीक है, हमारा ये जो है वो मिली वेबर में है, ठीक है, और t सेकंड में है, तो ये ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, मिली वेबर पर सेकंड, है ना, तो मिली वेबर पर सेकंड। हमको मिली वेबर पर सेकंड नहीं चाहिए, हमको वेबर पर सेकंड चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 38 इंटू 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ और बाकी वेबर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा 38 ईएमएफ है, तो हो जाएगा मिली वोल्ट। 38 मिली वोल्ट इसका आंसर आना चाहिए, सही है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि न्यूमेरिकल है। पढ़ता हूँ, द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 40 टर्न्स, मतलब प्राइमरी टर्न्स दिए हैं 40, उसके बाद में एंड वर्क्स ऑन 100 वोल्ट एंड 100 वैट। ढंग से प्राइमरी जो सोर्स है, प्राइमरी वोल्ट जो है वो 100 वोल्ट है और प्राइमरी जो पावर है वो कितना है 100 वैट। तो इससे एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, उन्होंने प्राइमरी करंट भी पूछा है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है हमारा V इंटू आई, ये मालूम है 100, V1 भी मालूम है 100, I1 मतलब प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट इससे कितना आएगा, प्राइमरी करंट आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे दिया है उन्होंने, फाइंड अ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू स्टेप अप द वोल्टेज टू 400 वोल्ट, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मालूम नहीं है, सेकेंडरी वोल्टेज दे के रखा है 400 वोल्ट, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद में बोला है आल्सो कैलकुलेट करंट इन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी ऑलरेडी निकाल लिया है, सेकेंडरी निकालते हैं, I2 इज इक्वल टू 1। तो देखो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का रेशियो हमने पढ़ा है, ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या है, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, टर्न्स रेशियो बोलते हैं। V1 कितना है 100, V2 कितना है 400, N1 कितना है 40, ये मालूम नहीं है N2, तो इससे N2 निकल जाएगा, N2 इज इक्वल टू 1 2 1 2 कितना हो जाएगा, N2 इंटू 1 इज इक्वल टू 60, तो N60, ठीक है, टर्न्स। अभी क्या है, प्राइमरी भी हो गया करंट, सेकेंडरी टर्न्स भी हो गया, अभी सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी करंट क्या होगा, P2 भी कितना होगा, अभी P2 भी होगा 100 वैट। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट मतलब पावर कांस्टेंट। इनपुट पावर जितना है 100 वैट, उतना ही क्या होगा आपका आउटपुट पावर भी होगा, ठीक है, तो P2 भी कितना होगा 100, तो P2 इज इक्वल टू हम लिखेंगे V2/I2, V2 देके रखा है 400, I2 मालूम नहीं, ये है 100, तो 100 ये 400 डिवाइड हो चल जाएगा, इज इक्वल टू I2, ये 1/4 इज इक्वल टू I2, 1/4 होता है 0.25, ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो जो पूछा था वो सारी चीजें निकाल के दे दी है, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, 3rd क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट, देखो 4th दिया है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव इंडक्टेंस 200 इंटू 10⁻6 हेनरी। देखो क्या है 4 वाला, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर दोनों का जो इंडक्टेंस है, मतलब सेकेंडरी का L2, प्राइमरी का L1, ठीक है, इंडक्टेंस जो है दोनों का वो है 200 इंटू 10⁻6 हेनरी। L1 भी उतना ही है, L2 भी उतना ही है, ठीक है। उन्होंने पूछा है
द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द वाइंडिंग्स इज 4 इंटू 10⁻⁶ हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो है 4 इंटू 10⁻⁶ हेनरी, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम वन कॉइल रीचेज द अदर। देखो हमको निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लक्स, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स इज लिंक्ड, दोनों के बीच में कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो इसलिए एक टॉपिक हमने पढ़ा था जिसको हम डिनोट करते थे के, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमको बताता है कि प्राइमरी कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है सेकेंडरी कॉइल के साथ में। तो वो पहले निकाल लेते हैं। वो अगर मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हमको परसेंटेज मिल जाता है, ठीक है। के होता है, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू m/√L1 L2 इस तरह से, ठीक है। m लेके रखा है 4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, अपॉन ये L1 L2। L1 L2 अगर ढंग से देखा तो दोनों सेम है, तो L1 L2 जो है वो दोनों सेम है, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा 200 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों सेम मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶, -6 कट हो जाएगा, 10 का पावर इज इक्वल टू आ जाएगा 4/200। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.02। ये आया सिर्फ के। हमको वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसा होगा फिर, के इंटू 100, के इंटू 100 करो तो आ जाएगा आंसर 2%। तो 2% जितना फ्लक्स हमारा क्या हुआ है, लिंक हुआ है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये दोस्तों 3 मार्क्स क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6th नंबर का, ठीक है। वहाँ पे दिया है अ प्लेन ऑफ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, टोटल दे दिए हैं, कॉइल के टोटल टर्न्स दिए हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं 10 टर्न्स, ठीक है। उसके बाद में बोला है इज टाइटली वाउंड अराउंड अ सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड का दिया है, सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हैविंग 400 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ध्यान देना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन उन्होंने दिया है 400 पर सेंटीमीटर, ठीक है, टर्न्स पर सेंटीमीटर। लेकिन ये पर सेंटीमीटर प्रॉपर यूनिट नहीं है, पर मीटर होना चाहिए। तो पर मीटर कैसे होगा, 400 इंटू हमें क्या 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 100 मीटर, तो इंटू 100 करना होगा टर्न्स पर मीटर, है ना। अगर 1 सेंटीमीटर में 400 है, ठीक है, तो पूरे मीटर में कितने होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो पूरे मीटर में कितने होंगे 100 गुना, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर। ये है प्रॉपर एन की वैल्यू। नेक्स्ट है द रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो है म्यू आर। म्यू आर हमको दिया है 800, ठीक है, 800। कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। देखो इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड बोल के एक टॉपिक है आपका, इसके लिए फॉर्मूला जो है वो पेज नंबर 279 पे मिलेगा। तो फॉर्मूला जो है वो इस तरह से, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ इज म्यू, उसके बाद में है n स्क्वायर और बाद में है a। म्यू मतलब परमेबिलिटी, n स्क्वायर मतलब ये जो है इसका स्क्वायर, ठीक है, a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, सोलेनॉइड का, ठीक है, और l जो है वो है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हमको चाहिए लेकिन सिर्फ l की वैल्यू। तो l कैसे आएगा, और हाँ म्यू कैसे लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू μ0 इंटू म्यू आर होता है, ये तो मालूम होगा। n स्क्वायर को मैं लिखता हूँ n इंटू n, ये l को उधर लेके जाता हूँ nl, ठीक है, इंटू a। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना, ये एक n और दूसरा है nl। ये nl क्या हो जाता है, nl हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी है और ये स्मॉल टर्न भी है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप किसका उठाओगे, ये जो कैपिटल N लिखा है ना,
तो कैपिटल एन होता है स्मॉल एन इंटू एल। स्मॉल एन इंटू एल जो है वो है ये वाला कैपिटल एन होता है। तो एल इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू जीरो म्यू आर स्मॉल एन कैपिटल एन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वैल्यू, म्यू आर दे के रखा है 800 इंटू एन कितना है 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू, ठीक है, ये एन कितना है कैपिटल एन है 10 इंटू एरिया। ठीक है, इस तरह से। तो एल क्या हो जाएगा, अभी पहले पावर में खेल लेते हैं। ये 4 पाई इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 पाई इंटू ये 8 इंटू, अभी पावर देखो ये 10⁻⁴ है, ये 5 है और ये तो 7 है, तो ये 10⁻⁷ और 10⁻⁷ कट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बचता, डायरेक्ट क्या बचेगा ए बचेगा। तो 16 पाई इंटू 8, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे मैं डायमीटर के टर्म में अगर फॉर्मूला बनाऊं तो पाई आर स्क्वायर मतलब d/2 का स्क्वायर है ना। तो इज इक्वल टू 16 पाई इंटू 8 इंटू पाई d/2 का स्क्वायर। ये तो d/2 का स्क्वायर करो, d/2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 का स्क्वायर, 16 इंटू 8 इंटू पाई स्क्वायर ये हो जाएगा 10⁻⁴। अभी आपको क्या करना है 16 इंटू 8 पाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.86 इंटू 10⁻⁴। अभी बस आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1262 इंटू 10⁻⁻²। ये फाइनली हो जाएगा 0.1262। हमको क्या पूछा है इंडक्टर, तो उसका यूनिट है हेनरी, तो 0.1262 हेनरी ये क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इंडक्टेंस का। ठीक है, बाकी जो है आगे के क्वेश्चन सारे के सारे थ्योरी है जो आपको इसके प्लेलिस्ट में इनका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है।